माननीय नीतीश कुमार जी मोतिहारी में दीक्षांत समारोह में थे, तब वो जहाँ खुद महामहिम राष्ट्रपति महोदया मौजूद थी। एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। बावजूद अपने पुराने साथी को देखे जो राधा मोहन सिंह वहाँ के सांसद हैं, और राधा मोहन सिंह जी नीतीश कुमार जी बरसों तक सदन में एक साथ रहे हैं, एक गठबंधन से रहे हैं, तो पुराने साथी को देख के नीतीश कुमार को याद आ गया। इस पर उन्होंने कहा कि लाख मेरी भाजपा से दूरी हो, लाख मेरी आरएसएस से दूरी हो, लाख नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों से मेरी दूरी हो, लेकिन राधा मोहन बाबू जैसे व्यक्ति से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते रहेंगे। तो व्यक्तिगत रिश्ते और सैद्धांतिक रिश्ते दोनों दो है। हमारा लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए का सैद्धांतिक है। नरेंद्र मोदी का है कि भारत बेचो, भारत तोड़ो, और मेरा है कि भारत को बनाओ, भारत को खड़ा करो। इन सिद्धांतों पे हम चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो कहा उसमें गलत कहाँ है? उन्होंने प्रेम जागा है बीजेपी के प्रति। जब उनका प्रेम जागता है, जब वो पलटी मारते हैं। इस बार महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी का प्रेम जागा है, तो बीजेपी में पलटी मारेंगे, फिर से एनडीए में जाएंगे। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा सूत्रधार श्री राहुल गांधी जी के बाद नीतीश कुमार जी हैं। ये सब जानते हैं कि चाहे बंगाल के मुख्यमंत्री जी से हों, या बगल में झारखंड के मुख्यमंत्री जी से हों, या आप अखिलेश बाबू से कह दीजिए, अनेक ऐसे नेताओं से लगातार नीतीश कुमार जी मिलके इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करने का काम किया। मजबूती तो बाद, इंडिया गठबंधन बाद में, उससे पहले नीतीश कुमार ने मुहिम छेड़ा। तो नीतीश कुमार का सपना है कि बेहतर भारत बनाने में उनका योगदान हो, और योगदान तब होगा जो नरेंद्र मोदी से भारत को निजात मिलेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो गर्क में भारत को ले गए हैं, तो नीतीश कुमार जी को कहीं जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनका सपना है कि नरेंद्र मोदी से भारत को छुटकारा दिलाना है। यूपीए की सरकार पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। वो कह रहे हैं कि यूपीए की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय भी मैंने मांगा था यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने नहीं दिया था पैसा। सबसे ज़्यादा मोदी जी ने आते ही यूनिवर्सिटी बनाया है। मैं आपको बताऊं स्पष्ट शब्दों में, यही पटना में जहां हम लोग हैं, पटना यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, और नीतीश कुमार जी ने खुले मंच से नरेंद्र मोदी जी से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा दिलाने की बात कही। प्रधानमंत्री जी सीधे से खारिज कर दिया और इनकार कर गया। और यह जो मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और गया यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो कांग्रेस कार्यकाल का स्वीकृति ही नहीं है। कांग्रेस कार्यकाल के समय पैसा आवंटित किया है। 2014 के बाद आप खाका उल्टा के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल गया, न केवल मोतिहारी, देश के किसी यूनिवर्सिटी को उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। उन्होंने तो यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के हाल पे छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी शिक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका कारण है कि उनका शिक्षा कितना अच्छा है, वो सब जानते हैं। एक आखिरी सवाल राठौर जी, मुख्यमंत्री ने कहा था जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक के बीजेपी का साथ नहीं छोड़ सकता। देखिए, नीतीश कुमार जी ने ये नहीं कहा कि अब हम सवाल ही नहीं है कि भाजपा में जाएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, भाजपा में जाने का, आरएसएस में जाने का सोच ही नहीं सकते, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा। चलिए, ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।